Farewell, Soul King, the one who has seen the future, my father, not mine, Yuhaba's father. I am back, वो भी एपिसोड 2 के साथ। सोल किंग को स्टैप करने के बाद युहाबा उसी के सामने खड़ा है और अपने पास्ट को याद करता है। उसने क्या देखा इतने सालों में। वो कोई ईविल नहीं है जो अपने मजे के लिए ये सब करना चाहता है, बल्कि वो सोल किंग की बनाई हुई इस दुनिया का पार्ट नहीं बनना चाहता जिसमें सभी को दर्द से गुजरना पड़ता। उसने कितनी ही लोगों की परेशानियों को देखा है और उनके दर्द का पार्ट बना है, बट अब बस वो होगा जो युहाबा चाहेगा। इस वीडियो में हम सभी ब्लीच के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं कि इसने क्या बवाल किया है। डिप्रेस्ड युहाबा, ओवर एक्साइटेड इचिगो और प्यारी सी यूरेची भी। सो ब्लीच फैन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में बने रहें। इचिगो भी सोल किंग पैलेस की तरफ अपनी गैंग के साथ बढ़ रहा है। अलादीन के कारपेट पर बैठकर युहाबा ने जो किया उससे पूरी दुनिया शेक करने लगी है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया बिखरने की कगार पर आ चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सिर्फ कुछ लोगों को आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी जिन्हें पता था वो लगभग सब मौत को प्यारे हो चुके हैं। बस अपनी टकलू बाबा इचिबे बचा हुआ है जो अपनी ही अलग कैलीग्राफी में व्यस्त है, और दूसरी तरफ सोल रिपर्स की सोल डर की वजह से उनकी पुंज से बाहर निकल रही है। इचिगो और गैंग युहाबा के पास पहुंच जाती है और जाते ही एक चीज सभी को अट्रैक्ट करती है, युहाबा की आंखें। वो अपनी आंखों को फ्लेक्स करता है कि ये सब कुछ देख सकती है, सोल किंग और तुम्हारा फ्यूचर, यही है क्विंसी की ट्रू पावर। इचिगो अपने दोनों जानपाक्टों को पकड़कर युहाबा पर अटैक करता है, बट युहाबा फुल कॉन्फिडेंस में कि बेटा आओ देखते हैं कि ये पहले की तरह टूट जाते हैं या फिर तुम मुझे हरा पाते हो। मिक्स ब्रीड के आदमी, आई नो ये उसने नहीं बोला, ये मेरी लाइन है। इचिगो का बाप सबसे दिमाग वाला आदमी था, उसने जानबूझकर ऐसा प्रजाति को पैदा करा, इसीलिए इशिन के लिए एक लायक तो बनता है, क्योंकि असली हीरो तो वही है। युहाबा के मूव्स काफी कूल लगते हैं कि दोनों हाथों से ब्लू पावर को एमिट करना। दोनों के इस क्लैश से सोल पैलेस का खंडर बन जाता है और ये देखकर मौत से पहले सोल किंग को मौत आ गई होगी, क्योंकि अभी तक उसकी ईएमआई भी चल रही थी यहाँ की, और इन दोनों ने अब उसे उड़ा दिया है। शुरुआत में युहाबा डोमिनेटिंग नहीं लगता, इचिबे इसे टक्कर दे रहा है और ऐसा करके वो युहाबा को दबोच लेता है, लेकिन तभी युहाबा अपनी वेडिंग रिंग से अटैक करता है और ट्रू पावर शो करता है। इचिगो भी अपनी न्यू पावर के साथ उससे क्लैश करता है, ब्लू वर्सेस येलो। युहाबा कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ आदमी है, वो खुद को ही केज में बंद कर लेता और इचिगो उसे जमीन पर देखकर मारता है। इचिगो को लगता है कि अब तो काम हो ही जाएगा, जिसे इचिबे नहीं हरा पाया उसे मैं अपने आप खत्म कर दूंगा, पर ना मुन्ना ना। युहाबा माना थोड़ा सॉफ्ट है बट वीक थोड़ी है। अभी तक वो अपनी मेन पावर के बिना ही लड़ रहा था, बिना ऑल माइटी के, और अब वो अपनी आंखों को बाहर निकालता और इचिगो पर काउंटलेस अटैक करता है। इचिगो अब युहाबा पर एक भी अटैक कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि युहाबा अब सब कुछ पहले से देखकर बैठा हुआ है। युहाबा इचिगो को पकड़कर उसके मुंह पर ब्लास्ट करता है और काफी कूल तरीके से उसके पास पहुंच के अपना लेक्चर जारी रखता है। युहाबा बोलता बहुत है, वैसे इतने सालों तक अंधेरे में रहने के बाद बोलना बनता भी है। सभी सिनिगाम यानी बचे हुए अपनी फटी में उराहारा के पास पहुंचते हैं, बट वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर युहाबा ने कुछ अटैक्स में इचिगो को जमीन पर पसार दिया है, लेकिन भाई अपना हार नहीं मानता है, वो लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाता है। युहाबा इचिगो से कहता है कि मेरे अगेंस्ट जाने का कोई रीजन है तुम्हारे पास, क्यों फटी में टांग डाल रहे हो। बट इचिगो का फिक्स है कि टकले भाई ने बोला है तो करने का, तीनों वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। युहाबा उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर का क्विंसी ब्लड सोल किंग को कभी भी माफ नहीं करेगा। इचिगो युहाबा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ही में इचिगो के ऊपर मंत्र मारकर एकदम फ्रेश माल बना देती है, मतलब सब कुछ हील हो चुका है। उसका अटैक युहाबा पर लगता है, बट उसकी तलवार को वो पहले ही रोक लेता है, और दूसरी तरफ इचिबे अपने ब्रश से अपने प्रेमिका को लेटर लिख रहा है। युहाबा इचिगो की बात को बस एरोगेंस कहता है कि जो काम कोई और नहीं कर पाया तुझे लगता है कि तू अकेला कर लेगा, वाह। इसी टाइम पर यूरेची अपने प्यार के आइविन अपने तार के जाल में युहाबा को बांधने की कोशिश करती है कि अगर उसने एक भी तार को टच करा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, बट युहाबा पापा है, उसने सभी तारों को जला दिया और उस आग से उसके पीछे लगा हुआ एक बड़ा सा कपड़ा जलने लगता है। और युहाबा बोलता है कि तुम्हें मुझे रोकने की काफी जल्दी थी, बट स्टिल तुम लेट हो गए हो। और वो सभी पीछे देखते कि सोल किंग को स्वॉर्ड से ऑलरेडी स्टैप कर दिया गया है, बट वो अभी जिंदा है। इचिगो फुर्ती में उसके पास जाके तलवार को बाहर निकालने लगता है और युहाबा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो बस अपनी बात को कंटिन्यू रखता है कि तलवार को बाहर निकालो, मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो।
और तलवार को बाहर निकालने पर अपने हाथों से उसे मार दो। युहाबा इतना कहता है, मतलब उसके दिमाग में कुछ प्लान है और इचिगो उस तलवार को बाहर निकाल लेता है। मगर उसके हाथ पर हम ब्लड वेन्स को देखते हैं जो क्विंसी ब्लड को शो करता है। इचिगो खुद अपने हाथों से सोल किंग को सैंडविच की तरह बीच से काट देता है। जैसा युहाबा ने कहा वैसा ही हुआ। इचिगो को खुद बिलीव नहीं होता कि ये उसने क्यों कर दिया और हुआ कैसे, और बाकी सभी इसे देखते रह जाते हैं। और यह सब युहाबा का एक प्लान था, उस स्वॉर्ड को वहां पर छोड़ना। उस स्वॉर्ड में युहाबा का स्पिरिचुअल प्रेशर था जिसे टच करने के बाद इचिगो के क्विंसी ब्लड अवेक हो गया और उसने वो करा जो युहाबा चाहता था। इचिगो के हाथों से ऐसा करने का भी एक रीजन था, वो बस मस्ती में नहीं कर रहा था। सोल किंग की सील को तोड़ने के लिए एक ऐसा बंदे की जरूरत थी जो क्विंसी, ह्यूमन, सोल रिपर, फुल ब्रिंगर्स और होलोस का मिक्स ब्रीड हो, और इसीलिए युहाबा को इचिगो की जरूरत थी। बट एक मिनट, अगर इचिगो की जरूरत थी उस सील को तोड़ने के लिए तो ये बात इचिबे को पता होनी चाहिए कि उसके प्यारे राजा सोल किंग को मारने के लिए सारी रेस की जरूरत है। वो सब मिलकर जब अटैक करेंगे तो सोल किंग की वर्जिनिटी चली जाएगी, और अगर उस टकले को इतना भी नहीं पता कि इचिगो क्या है तो फायदा क्या उसका चमकते हुए टकले का लेके घूमने का। बस ब्रश लेके कैलीग्राफी करता हुआ घूमता है कि आज से तेरा नाम ब्लैक एंट और तेरा नाम काली बूंद। बताओ यार, बेसिक चीज नहीं पता जो एनिमी को तक पता है। खैर, ज्यादा जज्बात को मैं बाहर नहीं निकालूंगा वरना ये टकला मुझे ही ब्लैक मैन बना देगा। सोल किंग के खत्म होते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। सोल सोसाइटी, ह्यूगो मुंडो और ह्यूमन वर्ल्ड में अर्थक्वेक आने लगता है। जैसे ये सब शुरू होता है उराहारा को पता चल जाता है कि सोल किंग का काम खत्म हो चुका है। बट ये एंड नहीं है, इचिबे भी कुछ प्लान कर रहा था और सोल किंग भी ऐसे नहीं मर सकता। और अगर सोल किंग ऐसे मर भी आता है, पहले सोल किंग था और अब उसकी जगह युहाबा है, मतलब कुछ तो इनके बीच कनेक्शन है। बट इचिगो को इतना समझ में आ गया कि भाई युहाबा के मैच का नहीं है और ना ही उसकी पूरी गैंग मिलकर। अभी तो युहाबा उनके सामने, जबकि उसके साथ ही वे बाकी हैं। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। क्या तीनों वर्ल्ड खत्म हो जाएंगे या कुछ होएगा जो इन्हें रोक पाएगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो युहाबा उसे कैसे निपटेगा? और इसके बाद सोल किंग पैलेस अब बनता है युहाबा की न्यू टेरिटरी, द क्विंसी गॉड की न्यू टेरिटरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर लाइक नहीं किया तो अभी जाकर करो, और इसी के साथ हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट करो जहां पर तुम्हें वन पीस से बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और शायद फ्यूचर में तुम्हें और डिफरेंट एनीमे भी देखने को मिले।